सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। नी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 13 तारीख सब कुछ तेरा, रिमाइंडर नोट के साथ। हाँ बाबा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। और ये सिर्फ कहना नहीं है, इसको अंगीकार कर लेना है संगत जी। और जिस क्षण आपने इसको अंगीकार किया, ये जो दुख मिला वो भी तेरा, ये जो सुख मिला वो भी तेरा, ये जो पैसे हैं वो भी तेरा, ये जो पैसे नहीं हैं तो वो भी तेरा, ये जो नींद है वो भी तेरी, ये जो सुख है वो भी तेरा, ये जो सुबह सुबह उठी हूँ तो वो भी तेरी कृपा, और ये जो रात में जल्दी सोती हूँ वो भी तेरी कृपा। तूने जो सेवा दी वो भी तेरी, तूने जो माया दी वो भी तेरी, तूने जो पाप करवाए वो भी तेरा, तूने जो पुण्य कमाए वो भी तेरा। जब मैं ही तेरी तो सब कुछ तेरा, और जो सब कुछ तेरा तो कुछ ना मेरा। तो शुक्राना गुरु जी, एनी प्यारी सोनी 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 ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ महाराज से, अपने साहिब मेहरबान से। उनकी ये बेटी आज सुबह से शुक्राना कर ही नहीं पाई थी। कितनी बार गुरुजी ने मुझे कहा, लेकिन कुछ ऐसे सत्संग उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिए कि उनको छोड़ के मुझे शुक्राना करने का मन ही नहीं हुआ। और कहते हैं ना कि अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो वो भी आपका एक शुक्राना ही है। तो शुक्राना मेरे बाबा इस भाव के लिए भी। संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझसे एक सुबह सुबह सेवा ली है वो मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं ना अपने गुरुजी महाराज को बहुत 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 सारा लव यू कहती हूँ इसके लिए। संगत जी, होता क्या है ना कि जब मैं सुबह में वो नज़र उतारती हूँ ना, तो मुझे ना गुरुजी ने क्या कहा, कल रात में गुरुजी ने मुझसे सेवा ली कि शाम को ना ये आते हैं बैंक से, तो इनको भूख लग गई थी बहुत सारी, तो बोलते हैं कि कुछ बना दो। और मैंने ना फटाफट से मैंने कहा, गुरुजी क्या बनाऊँ, और गुरुजी आपको क्या खाना है। मैंने ये नहीं कहा कि सुमन को क्या बनाऊँ, मैंने कहा गुरुजी आपने क्या खाना है। तो मैं गुरुजी की ओर देख रही हूँ तो गुरुजी कहते हैं सांभर वड़ा बना ले। और मुझे याद आया कि गुरुजी को चटपटे खाने बहुत पसंद है, उनको सूप भी बहुत पसंद था। बेटी कहलाई सूप बना ले। संगत जी, मैंने कुछ नहीं, मैंने परी के लिए सूप बनाया क्योंकि उसको सूप बहुत पसंद है, और इनके लिए सांभर वड़ा बनाया क्योंकि ये बैंक से आए थे कल, उनको बहुत भूख लग गई थी। पहली बार उन्होंने ऐसे कहा कि मुझे बहुत भूख लग गई है, कुछ बना दो। और गुरुजी ने कहा था कि अज मैं आवांगा भी कहते तेरे हाथ के नाल कुछ खावांगा भी। और गुरुजी ने मुझे सुबह एक सत्संग के थ्रू ये भी सुना दिया कि किस तरह गुरुजी आए थे पर्टिकुलर उसी टाइम पे जिस टाइम पे सुमन ने मुझसे खाने के लिए मांगा था। और संगत जी, मैंने सुमन को दिया। सुमन ने पहली बार मेरी तारीफ़ भी की, और मुझे ऐसा लगा कि जो कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, और आज उन्होंने कैसे कहा कि बहुत अच्छा बना था। और ये तो गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बता दिया कि वो मैं ही था खाने के लिए आया था तेरे पति के रूप में। और संगत जी, जब कल मैं मिस कर गई थी ना कि कल काल भैरव जयंती थी, तो गुरुजी ने इस रूप में मुझे कहा था कि मैं शिव रूप में आऊँगा और तेरे हाथ से तेरे हाथ का बना ग्रहण करूँगा। तो उनकी बेटी तो मिस कर गई काल भैरव जयंती, लेकिन मेरे पिता मिस नहीं किए संगत जी। वो मेरे पति, हमेशा गुरुजी मुझे कहते हैं तेरा पति तेरा शिव है। तो और शिव क्या है, तो काल भैरव रूप है। और काल भैरव के रूप में गुरुजी ने अपनी बेटी के हाथ का बना भोग ग्रहण किया। और मैं बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे गुरुजी ने कितना ब्लेस किया। मैं बहुत खुश हूँ। और संगत जी, सुबह जो सत्संग एक आंटी के थ्रू मुझे ब्लेस हुआ, उसमें था कि गुरुजी ने कहा था कि क्या खाना बनाती है तू, बड़ा स्वाद बनाती है तू। और बहुत सुंदर बना बना था कल जो तूने बनाया था ना, बहुत सुंदर बना था। और संगत जी, कल भाव ऐसे थे कि पहली बार मेरे पास दरभंगा में तो राइस कुकर है, लेकिन यहाँ पे मुझे राइस कुकर मेरे पास नहीं था। और मम्मी का मन रहता है कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उनको ईजी होता है, अब उनके हाथ थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, तो वो गैस पे कुक करने में असमर्थ फील करती हैं, तो उनको रहता है बाकी सारे मशीन है बट राइस कुकर नहीं था। तो उनको था कि उनको चावल का थोड़ा सा चाव है, तो राइस कुकर एक मंगवा दो। तो बेटा ने, बस माँ के कहने की देर थी और बेटा ने मंगवा दिया।
और गुरुजी की कृपा हो गई कि वंडर शेफ़ का राइस कुकर आ गया। तो कल उसकी पहला दिन था कि कुक करना था उसमें रात में। तो मैंने मेरे मन में क्या रहता है ना, कुछ भी नया आता है ना, तो मैं पहले गुरुजी को उस दिन ज़रूर भोग लगाती हूँ। नॉर्मली लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन उस दिन मैं ज़रूर गुरुजी के प्लेट पे पहले रख के उस पे ब्लेस करा के फिर अपने खाने में मिला लेती हूँ। छोटू-सा थाली है गुरुजी का, उस पे मैं रखती हूँ। संगत जी, कल मैंने ना उसमें जीरा राइस बनाया और इंस्टेंट पॉट जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, उस पे मैंने मिक्स वेज बनाई और थोड़ा-सा गाजर का हलवा बनाया मैंने। और मैंने गुरुजी के 3 खाने वाली जो थाली है उसमें सब कुछ रख दिया और फिर ही ब्लेस करवा के गुरुजी से फिर उसमें से वापस अपने सारे खाने में मिक्स कर लिया। और संगत जी, होता क्या है ना, इतना सुंदर वो लंगर बन गया था, वो लंगर बन गया था। और जिस वक्त मैं ये सारे कुछ कर रही हूँ उस वक्त हमारे अपने ही वो ग्रुप चैटिंग चल रही थी और मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा है, उधर पाठ चल रहा है। इतना सुकून, इतना सुरम्य और ऐसा सुंदर वो मोमेंट था मेरे लिए कि मैं गुरुजी के लिए भोग बना रही हूँ और जहाँ पे गुरुजी मेरे ये सत्संग का प्रसाद रोज स्वीकार करते हैं मेरे विपिन भैया के चैनल पे, वहाँ का मुझे पाठ सुनने को मिल रहा है। और देखो, कृपा इतनी हुई कि पहली बार गुरुजी ने मुझे उसी के थ्रू सेवा भी ब्लेस की है। तो शुक्राना मेरे बाबा, और साथ में निशिमा का भी थैंक यू और बहुत 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 थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत थैंक यू। तो गुरुजी ने इसके थ्रू मुझे बताया कि तो खाना अच्छा बनाती है, तो थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, ये आपने बहुत अच्छा से मुझे कहा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी बेटी खाना अच्छा बनाती है। थैंक यू सो मच थैंक कि यू सो आपने मच घर कि आके आप हमारे घर पधारे और आपके कल चरण आए थे मेरे घर। और अभी सत्संग के थ्रू आपने मुझे एक सत्संग के थ्रू आंटी, अपने ही संगत आंटी के थ्रू बताया कि सचखंड की ब्लेसिंग तेरे घर में आ चुकी है, तो उसे खोज। तो संगत जी, मुझे लगता है कि वो जो गुरु जी के 2 डिवाइन चरण हैं धोती के रूप में मेरे पीतल के प्लेट पे, मुझे लगता है कि इससे बड़ा सचखंड और क्या हो सकता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं तो उस अब पीतल की प्लेट को हमेशा ऐसे ही सजा के रखूँगी, उसको मैं फ्रेम करवा लूँगी। वो तो मेरे अब पूजा स्थल का एक ऐसा स्वर्णिम बन चुका है कि गुरुजी के चरण इस बेटी के कुटिया में पधारे। और हमेशा गाती रहती हूँ ना कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे। तो सच में गुरु पधारे और गुरुजी आपका इसके लिए दिल से शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे जब अभी मैंने सत्संग ब्रेक किया था कि वहाँ के लिए भी एक संकेत था। मैं अपने ही चैनल का सत्संग सुन रही थी, नूरी आंटी के बाद का सत्संग था वो। तो वो बता रही थी आंटी कि जैसे कि गणपति को हरी मूंग चढ़ाना चाहिए और जब हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में अब अगर कोई कुछ ऐसा होता है तो गणपति हरी मूंग को वार के। तो संगत जी, मेरे मन में अचानक से एक भाव आया उस वक्त जब हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, अगर हमारे हाथ में वही चीज़ होता है तो वो हमारे लिए हुक्म बन जाता है, क्योंकि गुरुजी तो ऐसे ही बात करते हैं सत्संग के थ्रू। तो मैं ना आपने आज किचन के सारे शेल्फ्स चेक कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या ख़राब हो गया है ये सब। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो चेक किया, मैं उस वक्त ना जब वो सत्संग में सुन रही थी तो मेरे हाथ में हरी मूंग का पैकेट ही था और मेरे मन में ये भाव आए थे कि बस भाव आए ही थे कि होगा ना तो किसी दिन मैं ये जैसे हमारे स्वीपर भैया आते हैं तो उनको मैं दे दूंगी। ये मन में आया था कि क्योंकि हमारे पास हरे मूंग बहुत सारे हो गए हैं, तो एक बार ना मुझे बाय वन गेट वन में एक एक्स्ट्रा मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं एक पैकेट उनको दे दूंगी, क्योंकि अक्सर वो आते हैं और मुझे रहता है कि कुछ उनके हाथ में दे दिया जाए। संगत जी, उसी वक्त पता नहीं क्यों मेरे मन में एक और भाव आया कि आज की तारीख याद आई। तो जिस तरह से आज नवमी है ना, कल अगर अष्टमी थी तो आज नवमी तिथि हुई और नवमी तिथि नवदुर्गा की तिथि होती है और नवदुर्गा के साथ हमारे गुरुजी का वार है, यानी गुरुवार है। और आज तो 13 तारीख है, तो हमारे लिए आज बाबा नानक का भी दिन है। तो सब कुछ तेरा में मेरे दिमाग में बस एक ही भाव आया और वो भाव ये था कि मेरे हाथ में ये पैकेट है, मैं सत्संग सुन रही हूँ और गणपति पर से वार के ये किसी को देना है। और उसी वक्त था ना कि मेरे मन में एक चीज़ और चल रहा था कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू बताया हुआ है कि 13 तारीख को किसी चीज़ को ज़रूर दान करना चाहिए। दान मीन्स कोई आइटम आप छोटा सा ही सही, चाहे कुछ भी, चाहे खाने का हो या कुछ भी किसी को देना चाहिए। तो इसमें भी एक चीज़ हो गया कि हमारे पास ना जो हमारी मेड है आंटी, वो भी गुरु की संगत पक्की वाली बन चुकी हैं।
तो अक्सर गुरुजी कुछ छोटी-छोटी सेवा लेते हैं। तो वो ना मुझसे आज अचानक से पूछने लगे कि भाभी, वो जो आपके घर में स्टील का यानी कि लोहे वाला पलंग है वो कितने का आता है ये वो। तो कुछ ना स्टील लोहा इसकी चर्चा हो रही थी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिया कि एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप बार-बार एक ही चीज़ आपके मन में आती है और आपके पास कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि आप उनको दे सकते हो, तो आपको दे देना चाहिए। गुरुजी की कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब अपने अपने को किस चीज़ से बाँटते हैं, तो नींबू से बाँटते हैं। तो इस बार क्या हुआ था ना कि एक इस बार मैं जब धनतेरस से 2 दिन पहले सामान मँगवाई थी, तो बिना सोचे-समझे मेरे से एक जो नींबू गाड़ने वाला, निचोड़ने वाला होता है स्टील का, वो आ गया था। ऑटो वो ब्लिंकिट में ऐड हो गया था और वो मेरे घर आ गया था और मैं बिल्कुल, मुझे लगा था कि ये क्यों आया? मेरे पास तो है ही, वो भी वंडर शेफ़ का है और एक और आ गया। तो मेरे मन में था उसी दिन से कि नहीं होगा तो ये कहीं पे या तो दरभंगा लेके चली जाऊँगी। फिर याद आया मेरे पास तो वहाँ भी है, तो क्या करें, क्या करें? तो आज अचानक से गुरुजी ने कहा कि देख, नवदुर्गा है, नवमी है और अभी गुरुजी ने कल मुझे एक संकेत दिया था संगत जी, तो मैं उसको डॉट कनेक्ट करना चाहती हूँ पहले। संकेत ये था कि कल शाम को जब मैंने फ़ोन खोला था गुरुजी का, मैं बड़े मंदिर का कल लाइव आरती नहीं देख पाई थी, लेकिन मेरे अर्धांग ने देख लिया था। सुमन कभी मिस नहीं करते हैं बड़े मंदिर का लाइव आरती और बहुत प्यार करते हैं वो गुरुजी से, और मैं गुरुजी से इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ कि इन्ना सोहना मुंडा मैनू ब्लेस किता कि वो भी आपको इतना प्यार करता है जितनी ये जल्दी कुड़ी प्यार करती है। तो शुक्राना मेरे बाबा उसका भी। और संगत जी, वो भाव ये थे कि मुझे कल ना गुरुजी ने एक डिवाइन दर्शन, ऐसे दर्शन कि मैं वो ब्लेसिंग चाहती हूँ कि मेरे हर संगत तक पहुँचे। और वो दर्शन ये था संगत जी कि बगलामुखी माँ का प्रांगण और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ। संगत जी, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। वो इतना कहते हैं ना कि ब्लिसफुल मोमेंट था मेरे लिए, ब्लेसिंग से भरा हुआ कि बगलामुखी माँ जो कि हमारे तंत्र मंत्र को काटने के लिए सबसे जो कहते हैं कि माताओं में जो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उनका मिर्ची से हवन होता है, नींबू चढ़ाया जाता है। तो आज मेरे मन में बस यही भाव आए कि संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और कहते हैं ना कि अगर आपके साथ जगत जननी माँ का आशीर्वाद है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि अम, माँ के चरणों में सारा संसार है। धरती भी हमारी माँ है जहाँ पे हम साँस लेते हैं। और तो मेरे मन में बस यही भाव आया संगत जी। और मैंने ना कहा कि मीना, तेरे पास ये है? तो कहती है नहीं भाभी, मेरे पास तो ये नहीं है। मैं हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, ये बहुत महँगा आता है, वो भी स्टील का, और हम तो हाथ से निचोड़ते हैं। लेकिन भाभी, अभी हम लोग ना नींबू गाड़ के बनाते हैं, कोई जो तो बहुत दिक्कत होती है, आधा रस नींबू में ही रह जाता है। तो मैंने बोला देख, आज 13 तारीख है और गुरुजी की तरफ से ये तेरा गिफ्ट हो गया। तो वो बहुत खुश हो गई, कहती है जय गुरुजी। और संगत जी, जब वो जाने लगी तो पता नहीं क्यों मेरे हाथ से गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सेवा ली। गुरुजी ने ये सेवा ली कि वो जो हरे मूँग का पैकेट था, मैंने हाथ में ही लिया और मैंने कहा गणपति बप्पा, आप तो हर जगह हो मेरे साथ। और मेरे शेल्फ पे जो गणपति बप्पा रखे हुए हैं, मैंने उन्हीं के ऊपर से ऐसे 3 बार वार लिया। मैंने कहा आप में ही सब है, मैं आपको ही वार लेती हूँ। क्या मैं अपने पति को वारूँगी, क्या सब तो आपके चरणों में ही बैठे हैं। तो मैंने ना बप्पा की नज़र उतार ली संगत जी, और वो पैकेट मूँग का भी मैंने उसको दे दिया। और मैंने सोचा कि इतने प्यारे जो सुहागन को दान सबसे प्यारा दान माना जाता है हमारे मिथिलांचल में, कि किसी अइहब बोलते हैं उसको, कि इसी तरह हम सबके जीवन में आंचल में खुशियाँ, बाल बच्चों की सुहाग की बनी रहे। इतनी प्यारी वो है भी, तो मैंने गुरुजी की संगत भी है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता था कि गुरुजी ने मुझे जो दोनों भाव दिए, वो दोनों भाव गुरुजी ने एक साथ ही स्वीकार कर लिए। और सब कुछ तेरा का मेरा जो वो एक रहता है कि 13 तारीख को मैं किसी न किसी को कुछ तो गुरुजी ने घर बैठे ही वो सेवा भी ले ली। और शुक्राना बाबा। और मैं एक और ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ संगत परिवार के साथ कि आज गुरुजी ने मुझे 13 कबूतर एक साथ बैठे हुए में ब्लेस किया है, और झुंड के झुंड कबूतर उड़ने लगे थे जब मैं
और मेरे सुमन बैठ के सुबह में चाय प्रसाद पी रहे थे। और एक और ब्लेसिंग कि आज गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली। वो सेवा ये थी संगत जी कि आज के दिन उन्होंने मुझे बहुत डिवाइन दर्शन दिए हैं। और इस डिवाइन दर्शन के लिए मैं कल्पना आंटी का भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। कल्पना आंटी, मैं आपका सत्संग सुन रही थी, मतलब सत्संग में आपका क्रम चल रहा था और उस वक़्त आप सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु कर रही थी। और मेरे मन में था कि धन गुरु नानक, आज आप किसी रूप में आके अगर प्रसाद ग्रहण करेंगे मेरे पास, मेरे विंडो पर से, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। संगत जी, उस वक़्त इतनी तेज़ आवाज़ आई मानो एक बड़ा-सा विशाल बाज़ आता है। और उससे पहले गुरुजी ने मुझे कहा था पनीर की सेवा करने के लिए। और देखो ना, पनीर कहाँ मैंने रखा था, मैं भूल गई थी वो पनीर मैंने वहाँ रखा था। कल एक पनीर मैंने मँगवाया था बच्चों के लिए, और वो ना मैं अपने चाय वाले ड्रॉअर में, मतलब चाय पत्ती वग़ैरह जहाँ रखती हूँ, जल्दबाज़ी में वहीं पे रख दिया था सामानों के साथ, और मैं भूल गई थी। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पनीर था, तो मैंने सोचा कि चलो आज 13 तारीख़ है, आज पंछियों को भी ट्रीट दिया जाए। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, मैंने पहली बार जब पीस कट किए तो वो भी 13 पीस ही कटे, और दूसरी बार जब पीस कट किए तो भी 13 पीस कटे। पहली बार के 13 पीस तोता ने खाया, और दूसरी बार के पीस में एक मैना आई ये सबसे पहले तो पक्षीराज, जिनको मैं बाज कहती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने मुझे ब्लेस किया। मेरे बाबा नानक ने, कल्पना आंटी सतनाम वाहिगुरु कर रही हैं और फड़फड़ाहट की आवाज़। और आज मैं किचन को साफ कर रही थी, मैंने कहा था गुरु जी आप कहते थे ना कि किचन को साफ कर, चेक कर, तो मैं चेक कर रही थी संगत जी। और उसी क्रम में मुझे वो ब्लेसिंग मिली संगत जी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे सब कुछ तेरा वाले मेरे बाबा नानका ने अपनी बेटी के घर से पनीर का भोग स्वीकार किया है। मैं बहुत खुश हूँ। और वो पनीर सिर्फ़ पनीर नहीं था, उस पनीर पे गुरुजी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि कल जो गुरुजी को मैंने भोग लगाया था वो प्लेट वैसे ही रखा था संगत जी। और मैंने ना वो प्लेट में जो गाजर का हलवा थोड़ा-सा बच गया था, मैं ना पोंछ के नहीं लेती हूँ गुरुजी के प्लेट से, क्योंकि ये चराचर भी तो गुरुजी के ही है ना। तो मैं ना उसमें उनको थोड़ा-सा रैप कर देती हूँ जो बचा होता है, और फिर मैं विंडो पे दे देती हूँ। तो संगत जी, न जाने आज कितनों का कल्याण हुआ और कितनों ने मेरा कल्याण कर दिया। और संगत जी, सबसे प्यारी पूजा तो यही है ना कि हम प्रकृति को ही उसका दिया हुआ सौंपें। तो इसी भाव के साथ गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली, और गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ। और जब गुरुजी ने ये आशीर्वाद दिया तो मैंने सोचा कि ये आशीर्वाद मुझे सबके साथ बाँटना है। और अभी गुरुजी ने मुझे कुछ और हुक्म दिए हैं, मैं बारी-बारी से सारे आपके साथ शेयर करूँगी। और जो गुरुजी ने मुझसे आज एक और सेवा ली, मैं वो भी बताना चाहूँगी कि आज जब मैं गुरुजी की नज़र उतारने के लिए, मतलब बिल्व पत्र वाले और वाटर टैंकर के पास जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे जोत की सेवा के साथ मुझे एक चीज़ ध्यान दिलाया। वो मुझे कल ही गुरुजी ने इशारा दे दिया था, जब मैं सुमन के लिए सांभर वड़ा बना रही थी, तो मेरे हाथ में राई आई थी, और उसी वक़्त मेरे दिमाग में आंटी का सत्संग आ गया था। बहुत पुरानी संगत है कि उनको राई से वारने के लिए कहा था और हवन में डालने के लिए कहा था। तो मेरे लिए तो यही हवन है, कपूर डाल के ब्लेसिंग जोत को जलाना। मेरे मन में यही हवन का ही मेरा ये रूप है। तो संगत जी, मैंने क्या किया ना, मैंने पहले अपनी नज़र उतारी। गुरुजी बार-बार कहते थे तू अपनी नज़र उतार, अपनी नज़र उतार। तो मैंने ना 7 बार अपनी नज़र उतारी, और उसी में जिस पे मैं जोत, ब्लेसिंग जोत रखती हूँ बची हुई, उस पे मैंने वो राई डाल दी, काली राई। और उसके बाद मैंने क्या किया पता है संगत जी? मैंने किया या गुरु ने करवाया मैं नहीं जानती। मैंने ना गुरुजी की नज़र उतारी। मैंने गुरुजी के ऊपर से 7 बार वाड़ा, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरे मन में ये भाव थे, गुरुजी आप में तो ये सारा संसार है, तो क्यों ना मैं सारी संसार की ही नज़र उतार दूँ। सारे संसार, ये डिवाइन, ये एनर्जी, ये जो ब्लेसिंग है, ये प्रकृति है, सूर्य, चंद्र, 9 नवग्रह, सारे देवता आप में तो सब हैं, आप तो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो मैंने ब्रह्मांडों के स्वामी की नज़र उतारी 7 बार वार के, और फिर मैंने राई उसमें डाली। और मेरे मन में था कि काश मैं बाहर जाऊँ और मुझे गुरुजी का वाटर टैंकर मिल जाए। संगत जी, सिर्फ़ वाटर टैंकर ही नहीं, मुझे बटरफ्लाई दर्शन, पैरट दर्शन और सब मिले, और बहुत प्यारा-सा वो ज्योत जला। और गुरुजी ने कहा शाबाश बेटा। और मैंने कहा मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेरे, निज रज के बुलाओ मेरे गुरु जी,
पलकें बिछाओ आए घर गुरु जी, मन की मुरादे पूरिया करा के गुरु जी आए दरस दिखा के। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये शुक्राने की सेवा से ब्लेस करने के लिए तो आपका दिल से शुक्राना जी। मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। शुक्राने की सेवा से ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। ये जो आप प्यार से सेवा लेते हो, प्यार से सेवा देते हो, प्यार से सेवा करवाते हो और सब कुछ खुद करते हो मेरे साथ अंग संग सहाय होके, उसके लिए दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। एन.एस. सोने गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना आज्ञा गुरु जी, प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज की तारीख है 13 नवंबर, थर्सडे को दोपहर के 2:10 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आपके बड़े मंदिर गई थी। मैंने ओला करके, कैब करके बड़े मंदिर गई, जहाँ मुझे काफ़ी 88, 77, 66, 55 के ब्लेसिंग्स मिली। 33, 44 के भी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं बड़े मंदिर तो गई, लेकिन बट आज बड़े मंदिर बंद थी। शाम को 4 बजे खुलने वाली थी, जहाँ बड़े मंदिर के सेवेदार अंकल ने मुझे कुछ प्रसाद दिए। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी और मदर इन लॉ गई थी साथ में। मैं गई उधर, सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद दिया और एक लड्डू की प्रसाद मुझे और मेरे बच्चों और मदर इन लॉ को मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर तो आज बंद थी, मुझे पता नहीं था कि आज बड़े मंदिर बंद थी। काफ़ी दिनों से प्लान की थी बड़े मंदिर जाने का, लेकिन जब आज गई तो आज मूड खराब हो गया। बड़े मंदिर बंद थी। शाम को 4 बजे खुलती, बट मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि यहीं पर वेट कर लेते हैं कुछ घंटे। तो मैंने कहा कैसे वेट कर लूँ, बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे 4 घंटे, मामूली बात तो नहीं है। फिर मूड तो गुस्से भी आ रही थी, मूड भी ख़राब हो गया था। फिर मैं उसी कैब ड्राइवर को बोली थी कि 10 मिनट वेट करो, साथ में ही ले चलना। तो मैं उसी कैब ड्राइवर के साथ चली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाते जाते मुझे बटरफ्लाई के भी बड़े मंदिर के पास एक बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए और मंकी के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रिटर्निंग के समय मुझे 4x5, 4x8 के भी गुरु जी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ट्रिपल नाइन के भी दर्शन दिए थे गुरु जी, 999 के भी ब्लेसिंग्स दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वहाँ मुझे एक सेवेदार अंकल ने एक मुझे गुरु जी का कार्ड दिया था। उन्होंने बोला कि इस लिंक पर गुरु जी के नाम से एक इंस्टॉल कर लेने। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उन्होंने बताया इस पे इंस्टॉल करने के बाद इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। मैंने अभी देखा नहीं, मैं अभी जस्ट आई हूँ, खाना वाना खा के अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को वहाँ बड़े मंदिर से एक गुरु जी का ब्रेसलेट मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस दर्शन हो गए, पता लग गया कि वहीं पे है।
जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही आने में कोई परेशानी हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलते जा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मेरा 15वां सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। वे हमारे सारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी मेरे बेटे को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, मेरी बच्ची को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड को भी और मदर इन लॉ को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा हेल्थ प्लेस करना, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन रहती है, थोड़ा हेल्थ प्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी अपने बड़े मंदिर फिर बुलाइएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मुझे घर के पास पीकॉक के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने जल्दी जल्दी खाना बना के सुबह सुबह मैं बड़े मंदिर 11 बजे निकल गई थी बड़े मंदिर के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँ, फिर जाऊंगी। बट इस बार सासू माँ अपने गांव चली जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग का समापन यहीं पे करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कुछ गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी सासंग जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आज 13 नवंबर है, अभी 11:40 हो रहे हैं। मैं आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 13 नवंबर के दिन, आज जिस फ्लैट में मैं रहने आई हूँ, उस दिन मेरे घर में पहली बार गुरु जी का सत्संग हुआ था। हवन नहीं करवाया था मैंने, पहले पहले गुरुजी का सत्संग करवाया था, उसके बाद ही 25 नवंबर को हमारे यहाँ हवन हुआ था। तो आज मैंने अपने आप अकेले घर में बैठ के गुरुजी महाराज का सत्संग किया है। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति और इतनी भक्ति दी कि मैं अपने घर में आज फिर एक बार सत्संग कर पाई। हालांकि आज मैंने अकेले ही किया है। गुरुजी महाराज हम सब पर अपनी मेहर बरसाते रहें, सभी साथ संगत जी को ब्लेसिंग्स देते रहें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी ब्लेसिंग्स दें कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये फ्लैट रहने को दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मम्मी पापा, बड़ी बहन, भाई की तरफ से शुक्राना। भाई, हालांकि भाई जुड़ा हुआ नहीं है गुरु जी से, मानता भी नहीं है, पर उसकी तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। मेरे पति अंकल जी और घर के और मेंबर भी इतना नहीं मानते हैं, लेकिन उन सब की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी महाराज थोड़ा थोड़ा मानते हैं, ऐसे कुछ मैं कुछ करती हूँ गुरु जी महाराज चलो तो मुझे मना नहीं करते, बस इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपने बहुत अच्छे से सत्संग कराया, मन बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत दिनों से आ रहा था कि बिटिया तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर, शुक्राना कर। रोज़ नए नए मैसेज आते, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी दे रहे थे गुरु जी, अब तेरे दिन पलटने वाले हैं, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरु जी के आते हैं, जिससे मन को बहुत तसल्ली मिलती है, जीवन जीने की शक्ति मिलती है। तो गुरु जी महाराज उत्साह बढ़ाते हैं, वरना कई बार मन बहुत उदास हो जाता है। जब ज़्यादा उदास हो जाते हैं तो गुरु जी महाराज तितली रूप में आके दर्शन दे के जाते हैं। जब बाहर निकलती हूँ किसी वजह से तो तितली के रूप में दर्शन होते हैं। इसके अलावा 777 और 777 की भी ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं। आज बिटिया बाहर गई हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस है, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कोई कॉन्फ्रेंस है, वहाँ गई है। तो मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि वो उसके साथ रहें, अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ लेकर ही उसको आएँ। तो गुरु जी महाराज इस तरह से बच्चों को सद्बुद्धि दें, दोनों बच्चों को आगे बढ़ने की, उन्नति करने की। मुझे कोई बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा नौकरी या कुछ पैसा कमाने का कुछ साधन दें,
मेरे पति अंकल जी को भी दें गुरुजी महाराज, ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनका सत्संग कर सकूं इस घर में भी या कहीं बाहर जहाँ भी कर पाऊँ। गुरुजी महाराज की कृपा रहती है, जब गुरुजी महाराज की इच्छा होगी तब सब अपने आप हो जाएगा। और हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें गुरुजी महाराज। क्या पता ये सब जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, इसे वो हमारे कर्म काट रहे हैं। वो तो हमें 10% ही देते हैं। तो गुरुजी महाराज ये 10% भी कई बार बहुत भारी होता है, पर गुरुजी महाराज आप ही शक्ति दो, आप ही अपने घर को संभालो, आप ही अपने बच्चों को संभालो गुरुजी महाराज। आप परमपिता परमेश्वर हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, कोई नहीं गुरुजी महाराज। साची प्रीत तुमसे हो जोरी। ठीक है ना गुरुजी महाराज। बस ये शब्द कीर्तन मैं आपके नाम से करती हूँ। आज बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुने गुरुजी महाराज के, ये वाला भी शब्द उसमें चला था, तो बहुत मन को सुकून मिलता है जब भी मैं इसे सुनती हूँ। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूँगी। अभी मैं गुरुजी महाराज के सामने ही बैठ के सारा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो शुक्राना सत्संग जो मैं अपने घर में कर पाई, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे नए सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी आपकी टीम को, जय गुरु जी संगत परिवार जी, सबको जय गुरु जी। जय श्री राम। आज बाबा थर्सडे है, गुरु का दिन, गुरुवार, और तारीख है 13 नवंबर। बाबा मैं आज का शुक्राना मॉर्निंग है ये, और 8:58 हो रहे हैं। आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के करने के बाद आपके चरणों में करूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। कृपा सबका भला करे, सबका कल्याण करे मालिक। बाबा आपका शुक्राना हमारे हाथ पैर आँख नाक सब स्वस्थ ठीक रखने के लिए, हमारा शरीर। शुक्राना हर धड़कन हर सांस का। शुक्राना सुबह से लेके रात्रि तक के सारे जितने भी काम होते हैं वो कराने का शुक्राना। मालिक मैं शुक्राना करती हूँ आपका। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और क्षमा भी चाहती हूँ कि मैं आपका कल शुक्राना भी शेयर नहीं कर पाई। जिस परसों रात भर नींद नहीं आई, उसकी टेंशन में तबीयत मेरी थोड़ी सी बिगड़ गई। कल के काम भी नहीं हो पाए। बाबा मैं कल से सारे काम फिर आपने मुझे कराए शाम को 4 बजे। सुबह के सारे जितने काम पड़े थे पेंडिंग करके, सफाई वगैरह सब कुछ आपने पहले नजर उतरवाई इनके हाथों में। मेरा पेट शुक्राना करती हूँ बाबा कि इनके द्वारा आपने कमेटी की नजर उतरवाई, फिर और भी कुछ किया, तो उसके बाद तबीयत में काफ़ी सुधार आया। फिर मैं जहाँ हमें जाना था कल फंक्शन में, वहाँ बड़ी मुश्किल से तैयार होके वहाँ पहुँचे। वहाँ से आने में हमें रात हो गई 12:30 के आसपास
12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग वहाँ से लौटे थे। देर से गई थी तो दीदी ने देर से ही भेजा और फिर रात में फिर मुझे वही दिक्कत होने लगी रात भर। लेकिन सुबह से फिर उठा नहीं गया बाबा, मेरी आँख आज भी बिल्कुल 8 बजे खुली है। आज तो बच्चे खुद से रेडी होके चले गए स्कूल और पता नहीं क्या हो रहा है बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चूचू नहीं तो शरीर, मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ। मैं दवाइयाँ भी कहाँ तक खाऊंगी बाबा, मुझ पे रहम कीजिए। आप बोलते हो आलस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बाबा और मैं सोचती हूँ कि आलस है, सॉरी मैं सोचती हूँ कि आलस है, लेकिन आप कहते हो आलस नहीं है। आपके जितने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं वो सारे ब्लैक मैजिक वाले आ रहे हैं और मेरे पैर इतने सूज जाते हैं बाबा, मेरे पैर ज़मीन पे रखे नहीं जाते हैं, नीचे के तलवों में भी, एड़ी में भी और पूरे घुटने से नीचे तक के सारे पैरों में मेरी जान नहीं रहती है। पहले जैसा शरीर नहीं हो रहा है, नहीं तो सुबह ही आप अच्छे से उठा देते थे। सुबह 3 सोना मेरा कितने भी बजे होता था, मुझे आप 3 बजे उठा के सारे काम करा के सारी पूजा पाठ भी करा लेते थे। अब तो उठना ही नहीं होता है बाबा। ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती है तो तुम सुबह उठती क्यों हो। आज भी इतने सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द, मेरे पैर इतने सूज रहे हैं बाबा। मेरा बहुत मन करता है सारे काम करने का जल्दी जल्दी और कुछ भी नहीं होता। मैं पहले की तरह 8:30 बजे तक फ्री हो जाती थी सारे घर के काम करके बाबा। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब ये जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, जो भी क्रिया करने वाले हैं, ये लोग जो चाह रहे हैं कि मुझे बिस्तर पे पड़ा देंगे, आपके होते हुए ये पॉसिबल नहीं है, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं बाबा, पैरों के दर्द, पैरों से ही चलूंगी फिरूंगी, पैरों से ही सारे काम मेरे होंगे और मेरे पैर ही ठीक नहीं रहेंगे। मेरे पैरों में इतनी, मैं किसे बताऊँ, मैं उनको भी बताया तो वो कहने लगे कि मैं तो मना कहता हूँ तुमसे, तुम उनकी भी तकलीफें बढ़ रही है। वो भी करके उनके कमर में बहुत दर्द है, दिन लगा है। वो भी बोलते नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं जब तुम सही नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे कुछ बताता हूँ। मैं जब बिल्कुल ठीक होती हूँ तो मेरा सब कुछ करने का मन भी करता है और होता भी है बाबा, आप सब कुछ खिलाते भी हो। लेकिन अब ये जैसे मेरे संगत परिवार में नूरी आंटी है, निशिमा है और विपिन भैया है, मीरा आंटी है, संजना आंटी है और भी आंटी लोग हैं। इन्होंने उस दिन ये लोग मुझे जो समझाते हैं, बैक साइड आकर भी जब मुझसे बात करते हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी ना ये आदत पता नहीं कि छूटेगी भी या नहीं छूटेगी। मैं ये सोचती हूँ कि कोई परेशान ना रहे किसी भी तरीके से। वो चीज़ अगर मुझे किसी की पता चल जाए, वो मेरे दिमाग में से निकलती नहीं है जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। और ज़्यादा मेरी हालत इसलिए ख़राब हो गई बाबा, आप अच्छे से जानते हो, आपका सुबह भी मैसेज आया कि दूसरों के बारे में इतना भी मत सोचा कर, सारे रिश्ते दिल से लगा लेती है, फिर तकलीफ भी होती है तुझे। तो अब या तो मुझे ऐसा बना दो कि मैं न्यूट्रल रहूं सबके साथ, कि न ज़्यादा न कम, ठीक हो, कि तकलीफ ना हो कि कोई रिश्ता मुझे दुख भी दे रहा है सब कुछ करने के बाद, और मुझे इस तरह बदनाम करना या मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलना वो सही नहीं लगता है मुझे बाबा। और फिर मुझे अगर कहीं से कुछ पता चल जाता है तो मेरे दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है वो बार बार कि बताओ, मैं तो खैर आप ही बोलते हो कि मुझे सब पता है, वो लोग तुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं और मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगा उनके इस गंदे इरादे में। और जो वो कर रहे हैं वो ऐसे भुगतेंगे, ये वो जो भी आप मैसेज देते हो। मैं तो ये कहती हूँ ना, बस सद्बुद्धि दो लोगों को
और ये जो ब्लैक मैजिक कर कर, जैसे कि आपने सत्संग में मुझे सुनवाया परसों, कि मेरे कपड़े उठाए गए हैं और मेरे किसी कपड़े पे खून के छींटे, बाबा उस तरह तो नहीं, हाँ फरवरी में ज़रूर हुआ था। मैंने अपने कपड़े धोकर छत पर सुखाए थे, तो मेरी जो गाउन थी उस पे नीचे के पोर्शन पे, यानी कि नाभि से नीचे तक का पूरा पोर्शन मेरा ब्लड में भंडा हुआ था, पूरी ब्लड ब्लड हो रखी थी। और ये भी जब बिटिया मेरी नंद की बेटी जो मेरे पास रहती है वो आई हुई थी, तो उसने वो कपड़े उतार रही थी, उस दिन गेस्ट आ रहे थे, तो मैं किचन में काम कर रही थी। उनने जब तय किया तो वो भागी भागी आई गाउन लेकर और बोली, मामी आपकी एक कपड़े में ना खून ही खून लगा हुआ है। मैंने कहा खून लगा हुआ है? मैंने सोचा जरा थोड़ा बहुत होगा, मैंने कहा शायद कोई जानवर वानवर के कुछ हो रहा होगा, वो बैठ गया होगा। कह रही नहीं नहीं, आप चल लो जल्दी से फटाफट ऊपर मेरे साथ। तो मैं नो कम करके गैस और ऊपर गई, तो मैंने देखा उसमें मेरी सारी जो गाउन थी नीचे के हिस्से की मोस्टली नीचे तक वो ब्लड ही ब्लड में हो रही थी। मैं इतनी हैरान देख कर ये चीज़। फिर मैंने इनसे दिखाया, मैंने कहा देखिएगा जरा, इस पर तो सारा खून ही खून हो रहा है। अब ये भी इन्होंने भी वो पन्नी में डलवा के उसको डस्टबिन में डलवा दिया। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत धीरे धीरे उसी कंडीशन की होने लगी। मुझे लगा नॉर्मल है, जैसे कि शादी करके हटी थी और सारी जिम्मेदारियां थी हर चीज़ की, कि शायद भाग दौड़ वगैरह करी, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया है। लेकिन आपने जो मुझे उसे सत्संग सुनवाया, ये जो तेरी तकलीफ हो रही है ये अभी की नहीं है, ये वो नांटे के साथ जो जो हुआ वो सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। लेकिन बाबा समझ में ये नहीं आया कि घर पे कोई आया नहीं, और मेरे कपड़ों के साथ छेड़छाड़ किसने करी, कैसे करी, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मालिक आपको पता होगा सब कुछ, आप जाने जहान है, आप जानते होंगे। मुझे किसी से ये भी पता चला कि ये चीज़ें ना कोई पहुँचे भी ना आपके घर पे और ये चीज़ें हो जाती हैं। बाबा मुझे घर के दरवाजे पे भी ब्लड के जो दीवार है हमारी बाहर की, मुझे वहाँ भी ब्लड के छींटे मिले थे। और जो टाइलें हैं हमारी घर की वाइट कलर की, उस पर भी बहुत सारा ब्लड की जो छींटे पड़ी हुई थी। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा किसी के चोट लगी है क्या? तो कहने लगे मम्मा हमारी तो कोई चोट नहीं लगी और घर पे कोई आया भी नहीं। कह रहे, उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने इनसे कहा तो इन्होंने भी सुन के इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं बोले। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, साफ कर दो, किसी की चोट वोट लगी होगी, कोई आया होगा जिसका हमने ध्यान नहीं दिया होगा। इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। ये जो चीज़ें हो रही है घर के पास भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिल जाना, और मेरी तो समझ के बाहर हो रहा है। पहले तो कल तक तो मैं इग्नोर ही कर रही थी, कभी कुछ, और कल भी किसी ने उबला हुआ सिंगाड़ा भी वो जिस तरह से रखा हुआ था, और फिर भी मैंने आपका मंत्र जाप करके उसे उठाकर फेंक दिया। बाबा मैंने कुछ नहीं करा और ना ज़्यादा सोचा। मैं वो चीज़ कर कर आई हूँ, मेरी रात से फिर तबीयत खराब है। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा तो सुबह अमृत वेला करनी शुरू करूँगी, और जिस दिन मैं ये प्रण लेती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगी और अमृत वेला अपनी कंटिन्यूसली करूँगी, उस रात को तो मेरे साथ इतना कुछ होता है कि मैं इनको कॉल भी नहीं कर पाती बाबा। और मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि परिवार में कोई किसी के मतलब दिमाग में कुछ भी ऐसा आए। अगर ये एक बार हो ना तो इंसान सोच सकता है कि कोइंसिडेंट हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या कुछ भी, मतलब टें जो हो रहा है। लेकिन ये चीज़ बार बार होना, 2-3 दिन बाद रिपीट होना सेम कंडीशन, मुझे तो समझ में नहीं आता है। एक पल के लिए मैं ऐसी हो जाती हूँ जैसे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और कल तो मैं फंक्शन में भी चुप बैठी रही रूम में ही अपनी नंद के, बल्कि क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा था।
फिर भी बड़ी वाली नंद मेरी समझा के कि चलो चले जाना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मैं फिर रूम में ही वही दीदी के रूम में लेटी रही और वहां से फिर खाना भी नहीं खाया मैं तो कल, मेरा मन नहीं कर रहा था, जो थोड़ा बहुत सबके साथ खाया खाया। वहां से आके फिर सोचा जल्दी सो जाऊंगी। बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे 3 बज जाते हैं जिस टाइम मुझे उठना होता है। उस टाइम तक मैं पूरे घर में ऐसे मंडराती हूँ जैसे भटकती आत्मा। कभी बैठ जाती हूँ, कभी मोबाइल चला लेती हूँ। मुझे बहुत प्रयास करने के बाद मुझे नहीं मालूम मुझे किस टाइम नींद आती होगी। मैं ये बताना नहीं चाह रही थी, ना मैं किसी के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे मालूम नहीं है कि ये सब बाबा ने आज क्यों बुलवाया। ये मेरे साथ बहुत दिन से हो रहा है। मैंने ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करी है। और मम्मी को लगता है, उसका शुक्राना करती हूँ मैं कि आपका बताया हुआ जो उपाय था वो मैंने मम्मी के ऊपर से करा। तो मम्मी ने खुद ही मुझे कल रात वहीं पे 11:30 के या 11:45 के आसपास में फ़ोन आया था मम्मी का। मैं डर गई, मैं कि इतनी रात को कॉल कर रही है मम्मी। वहाँ पे शोर बहुत हो रहा था, ढोल बज रहे थे, डीजे बज रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं घर पहुँचती हूँ, मैं फिर आपको फ़ोन करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। आवाज़ से तो मुझे ठीक लग रही थी। तो पर फिर भी बेचैनी हो गई एकदम, पता नहीं क्या बात हो गई। बोलने लगी मुझे तुझसे बात करनी है। मैं उनसे बोल के मैंने कहा चलो। इन्होंने कहा थोड़ा देर रुको, खाना वाला खा लूँगी। ओह, और उसका भाई भी था साथ में कि वो आ जाए फिर चलते हैं। वहां से आते आते बाबा में 12 से भी ऊपर हो गया निकलते निकलते। आगे कॉल करी मम्मी को। मम्मी ने कहा मुझे कि मेरे ना मैंने कहा तुम हॉस्पिटल नहीं गई? कह रही नहीं, तूने जो उपाय करा था उससे मुझे बहुत आराम लगा, मुझे वो तकलीफ नहीं हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। मैं इसलिए नहीं गई, वो दिक्कत नहीं हो रही है मुझे बेहोशी वाली बार बार। और जो मेरे दर्द हो रहा था बस हल्का सा मेरे पेट में पेन है, और तू दोबारा से कर दे। सामान मेरे घर में रखा रहता है बाबा, जैसे आपने कहा है 24 घंटे वो चीज़ें घर में रखो। तो मैंने वो चीज़ मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, मैं अभी अभी आई हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चल कपड़े वपड़े बाद में चेंज करूँगी, पहले मम्मी का उपाय कर लेती हूँ। फिर मैंने वो किया। करने के बाद मैं मम्मी को बोला फ़ोन काटो और आप सो जाओ, आपको आराम आ जाएगा। कहने की ठीक है। उन्होंने फ़ोन काटा, मैंने बाकी सारे काम करे। और जैसे ही मैंने मम्मी का वो करा उसके बाद मेरी जो तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी बाबा। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि बिल्कुल ठीक ठाक गई थी और ये क्या चीज़ हो गई। फिर मुझे लगा, मैंने कहा मेरी तो हो ही जाती है, 1 मिनट में ठीक हो जाती है, 1 मिनट में बिल्कुल ख़राब हो जाती है। फिर आपने मुझे कहा टेलीपैथी से कि ये चीज़ तुझे अपने ऊपर से भी करनी है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा, मैंने कपड़े चेंज करके मैं लेट गई। लेट के बहुत कोशिश करी, सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। मुझे 3 बज गए बाबा सोते सोते, और मुझे नहीं मालूम किस टाइम मेरी आँख लगी होगी प्रॉपर तरीके से। 3 बजे मैं आके बिस्तर पे लेटी हूँ। तो मैं अब आप सब कुछ अब आप पे छोड़ती हूँ, मुझे किसी सत्संग में प्रॉपर तरीके से बता दीजिए, क्योंकि बाबा आलस तो ऐसा नहीं है मेरा। मैं भी खुद को अपने जानती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आलस नहीं कर सकती हूँ। मैं आप अच्छे से जानते हो कि सब कुछ एक तरफ और आपकी बेटी की पूजा पाठ एक तरफ है। मैंने शादी में भी कभी नियम नहीं तोड़े हैं किसी भी तरह के। बाहर जाने के बाद हो गया, लेकिन घर में कोई फंक्शन हुआ मैंने उसके भी नियम नहीं तोड़े हैं, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े सुबह पूजा पाठ के लिए। लेकिन हाल फिलहाल जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है, जिस तरह के आप सत्संग मुझे बार बार सुनवा रहे हो, एक ही रिपीटेड सत्संग में आपने मुझे 3 से 4 बार मेरे सामने ले आया आप। हालांकि मैंने सुना नहीं क्योंकि उसका थंबनेल इतना भयंकर है
कि मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ कोई। मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ बाबा। और एकदम से 15-20 दिन से आप उसी तरह के मुझे मैसेज सत्संग सुनवा रहे हो। क्या वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे? उन्हें मुझसे परेशानी है क्या? अब मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे मैंने और सत्संग में सुना है कि जैसा हम तकलीफ झेल रहे हैं वो भी झेलें, उन्हें ऐसा कर दो वैसा कर दो। नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। इससे पहले भी नहीं कहा, जब जब आप हमारी ज़िंदगी में आए तब भी नहीं बोला। लेकिन मैं इतना कहूँगी बाबा, प्लीज़ उन लोगों को मुझसे बिल्कुल दूर कर दीजिए, वो कोई भी हो। मैं अब आपसे ये भी नहीं पूछती कि वो लोग कौन हैं जो हमारे पीछे इस तरह पड़ गए हैं। काम हमारा 100% इतना बढ़िया चल रहा था, इतनी अच्छी इनकम हो रही थी। तो धीरे 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 बाबा इतने परेशान हैं ये। जब काम नहीं चलेगा, परेशान होंगे, चिड़चिड़े होंगे, फिर आपकी बेटी के ऊपर चिल्लाना, ये वो बच्चों पे चिल्लाना, फिर घर का माहौल बिगड़ता है बाबा। इंसान का काम अच्छा चल रहा हो ना, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पहले जैसा ही हो जाए भाई, इतना कि हमें उस तरह से कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि सब कोई दिक्कत हो रही है खाने में, पीने में, किसी चीज़ में। वो उनको टेंशन होए जा रही है बाबा, काम धीरे 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 खत्म ही हो रहा है बिल्कुल। जहाँ से 1 महीने में 10 रुपए की कमाई हो रही थी, मान लो एक सच एग्जाम्पल, महीने में 10 रुपए आ रहे थे और करने कराने के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाता था, बच भी जाता था, एक्स्ट्रा भी खर्च कर लिया करते थे और उसके बाद भी परेशानी नहीं होती थी बाबा। वो 10 रुपए सडनली एकदम 2 रुपए पे आ गया काम। अब आप सोचो, खर्चे इतने बढ़ रहे हैं बच्चों के और जिम्मेदारियां सारी उनके ऊपर है, पेरेंट्स की भी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेना देना करना कराना सब उनके ऊपर है बाबा। फंक्शंस वगैरह में जो भी होता है बहन बेटियों के यहाँ का, तो जब तक इनकम नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? मैं ये चीज़ 5 से 6 महीने हो गए होंगे जब से शादी हुई है। उसके बाद 2-3 महीने तक हम ठीक रहे, जून तक सब कुछ ठीक चलता रहा। जून में हमारे बीच जो कलेश हुआ था, ये कहीं गए थे, वहां से आने के बाद वो दिन है और आज का दिन है बाबा। पहले जैसी बात ही नहीं आ रही है घर में, ना काम में ना रिश्तों में। इस 10 हफ्ते भर सब कुछ सही चलता है, फिर वहीं आ जाता है सब उसी तरह से। कुछ चारों तरफ इतना कुछ हो रहा है, परिवार में, रिश्तेदारी में, मायके में, कि उन उलझनों में उलझ के भी आदमी एक सेकंड के लिए तो सोचेगा ही कि यार ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, वैसे नहीं। उसमें भी अब सोच सोच के हमारा ही शरीर खराब हो रहा है। करना आपने है सब कुछ, लेकिन क्यों हो रहा है चारों तरफ यही चीजें? मुझे तो समझ नहीं आता है बाबा कि लोगों को इतनी फुर्सत मिल कैसे जाती है कि किसी के कपड़े उठा लिए, किसी के बच्चे का। आपने बेटे के बारे में बताया, मैं तो बड़ी हैरान हो गई। जैसा व्यवहार उसका हो रहा है वैसा ही सेम ये चीजें। लेकिन आपने मंगलवार को उसके गले में अपना स्वरूप लॉकेट डलवा दिया रेड धागे में, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे तो डर लग रहा था कि वो पहनेगा नहीं, क्योंकि वो मना कर रहा था। खैर, जिस दिन से वो डला है उस दिन से उसके व्यवहार में 10% इजाफा हुआ है। जो भी चीज़ें धीरे धीरे सब ठीक होगी। बच्चे ठीक रहे, घर में ये ठीक रहे, काम ठीक रहे, सब कुछ अच्छा लगता है बाबा। मैं तो दिन पे दिन और बीमार होती जा रही हूँ। ये उम्र का तकाजा लगा लो, या मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है कि मेरा शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। अब मैं ही ठीक नहीं रहूंगी तो घर कैसे संभलेगा? अभी जो करने कराने वाले हैं ना बाबा, अब इनका जो भी करना है मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि कोई बात नहीं, रहने दो। अब आपको जैसा सही लगता है वैसा कर दीजिए, क्योंकि मेरा परिवार बिखर जाता है। अब भी इतना बुरा घर हो रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं उठ के काम करूं, बिल्कुल भी नहीं हो रही बाबा। आज तो घर में जोत बत्ती भी नहीं हुई। सुबह बिटिया कर जाती है, आज वो भी लेट उठी थी, जल्दी जल्दी में वो बेचारी आज जोत बत्ती भी करके नहीं गई। अब ये चीज अच्छी नहीं है ना, जिस घर में सुबह जोत बत्ती हो जाती थी, दुनिया मिसाल देती थी, जिस घर की पूरी गली तारीफ करती थी कि भाई सारी दुनिया सोती रहती है और उनके घर में सुबह ही
साफ सफाई होके पूजा पाठ भी हो जाती है। अब वही सारी दुनिया उठ जाती है, सबके घर में जोत बत्ती हो जाती है, मेरे घर में 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं कभी कभी। मेरा पूजा पाठ में मन बहुत करता है करने का, लेकिन शरीर इजाजत नहीं दे रहा बाबा। मेरी तो शिव पुराण भी 4 दिन से पढ़ी नहीं जा रही मालिक। पहले मेरी काया ठीक कर दो बाबा, और ये जो भी करा कराया है इसे खत्म कर दो मेरे ऊपर से। मेरे तो हाथ पैर भी बैंड होने लगते हैं कभी कभी। ये अकेले सोते हैं ऊपर, इनकी चिंता लगी रहती है मुझे। बाकी आप जानी जहान हो बाबा, और सब सब आप ही ने देखना है, सब कुछ आपने देखना है। आपके बच्चे और मैं जब से मेरठ से लौटी हूँ, मुझे घर में, मैं ये नहीं कहूँगी घर में डर लग रहा है या ऐसा ऐसा कुछ हो, ऐसा एक अलग सी कैफियत सी हो रखी है घर में ना। और वो रौनक सी महसूस नहीं होती। जब मैं घर से गई थी, अह, घर बहुत मन लगता था घर में। अब मेरा मेरे घर में मन नहीं लगता बाबा। मेरे ना पहले वाला हाल हो गया, जब आप मेरी लाइफ में नहीं आए थे, आपने हाथ नहीं पकड़ा था। तो जैसे मेरा पहले मन करता था ना, घर से बाहर निकलो, बाहर ही बाहर रहो, घर में नहीं रहो। मेरा उस वो 20-25 दिन से यही हाल है कि मेरा जी नहीं लगता घर में बिल्कुल भी। ये भी अपने काम से चले जाते हैं, बच्चे स्कूल ट्यूशन चले जाते हैं, और मैं आपसे बातें करती रहती हूँ, सब कुछ होता है, पर मन नहीं लगता घर में। पहले पहले मेरा घर से जाने का मन नहीं करता था, बस सारा दिन घर घर में रहते थे। अब आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं चाहती नहीं थी कि सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाए या मैं इस तरह का, लेकिन मुझे परसों से ये चीज़ हॉस्पिटल से ही लग रहा था कि जैसे बाबा ये कह रहे हो, ये दिक्कत तुझे हो रही है, शेयर कर। ये जो पर ये जो परेशानी है इसको शेयर कर। देखो, सत्संग शेयर करते करते मुझे तकलीफ शुरू हो गई बाबा। पहले आपके पाठ पूजा करते कुछ नहीं होता था, जहाँ नाम लिया इन चीजों का मुझे तकलीफ होने लगती है। और मुझे अच्छे से मालूम है कि जो वॉइस चैट पर पाठ हो रहा है वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। नाम लेने के बाद भी उसका भी यही एक रीजन है कि कुछ तो ऐसी है कि वो चीजें रोक रही हैं पाठ करने से। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की कॉल आ जाती है। अरे मालिक, अब आपके चरणों में बैठी है आपकी बच्ची, अब ठीक कर दो बस। मैं नहा के अब जोत बत्ती करूंगी ना बाबा, जब आपकी जोत जलाऊंगी तो उस जोत में वो सारे सारे की सारी क्रिया भस्म कर देना बाबा। सारी की सारी इस पीड़ा से तकलीफ दे तो मेरे मालिक। मैं सही रहूंगी, सभी सबके साथ हंसू बोलूंगी ना, हिम्मत रखती हूँ सबके साथ हंसना बोलना सब करूँ, लेकिन शरीर सही नहीं दे रहा है, तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। मैं अपना शुक्राना से यही विराम करती हूँ बाबा, आपका शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। कितनी तकलीफ में भी आप मुझे ठीक रखते हो कि चलना फिरना हो जाता है, लेकिन अंदर का तो अंदर ही जाने ना। कब्र का हाल मुर्दा जानता है बाबा। देखने से कोई नहीं कहता, जैसे आप बोलते हो ना कि तुझे देख के कोई कह ही नहीं सकता कितनी पीड़ा है। हाल सब रिश्तेदार और परिवारों का ही, कोई देख के ये कह नहीं सकता। बस अब आपके दामाद कहने लगे हैं, क्योंकि वो चेहरा देख लेते हैं मेरा कि इसको तकलीफ हो रही है बहुत, मुझे कुछ भी करने नहीं देते फिर। मुझे ठीक कर दीजिए बाबा, ताकि मैं अपनों के साथ बैठकर पूजा पाठ भी कर सकूं, घर भी संभाल सकूं, सब कुछ कर सकूं पहले की तरह।
सबका ख्याल रखिएगा और इन ब्लैक मैजिक वालों को सद्बुद्धि दीजिए। मोस्टली लोग परेशान है बाबा, मोस्टली लोग परेशान। अच्छा खासा आदमी बीमार होके बैठ जाता है इन चक्करों में। शुक्राना बाबा आपका, मालिक सबका भला करना, सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।